दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में रात का कर्फ्यू पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसका असर कारोबार पर खासा बुरा पड़ा है। कारोबारियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि कहीं नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 1948 से चल रहे द एम्बेसी रेस्टोरेंट के मैनेजर जीबी लखेड़ा बेहद तनाव में हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से ही रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। साल के शुरू में बिजनेस 50% तक वापस आ गया था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से बढ़ता कोरोना देख लोग घटने लगे और रही सही कसर रात के कर्फ्यू ने पूरी कर दी। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस के द एम्बेसी रेस्टोरेंट में हूं और आमतौर पर इस वक्त पर जो लंच टाइम है, ऑक्यूपेंसी लेवल यहां 50% तक होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद आम लोगों में भी डर है और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी 10% भी नहीं है। सर मैं क्या बोलता हूँ 5% रहेगा, 10% बिजनेस भी नहीं आया हमारे 4-5 डेज से। अभी हमने जो भी सैनिटाइज से जो भी उसके क्या हमने सारी नॉर्म्स ले रखी हैं, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक्सपेंसिव भी बढ़ गए हमारे, बड़े हैं, चलो ठीक है, वो एक हेल्थ वाइज है, सबके लिए करना पड़ेगा। हमने सभी के लिए जो हमारे पास गेस्ट आएगा सबसे पहले हमें उसकी लाइफ को है, फिर हमने उसको बढ़िया खाना देना है, तो इस चीज़ को करना है, इससे कोई वो नहीं है। पर खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और इनकम 0 है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, देश में रिटेल कारोबारियों को पिछले 1 हफ्ते में 30% तक नुकसान हुआ है, जबकि थोक व्यापारियों का भी अनुमानित नुकसान 15% से 20% तक है। लगभग 8,000 से अधिक व्यापारियों ने इस ऑनलाइन सर्वे में भाग लिया, जो पूरे देश भर से के व्यापारी नेता थे, व्यापारी एसोसिएशनों के लोग थे। सबका ये मानना है कि लॉकडाउन लगाना या रात्रि कर्फ्यू लगाना उसका एक उपाय नहीं है। हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा हमने उसमें सुझाव दिया है कि बजाय लॉकडाउन के या नाइट कर्फ्यू के यदि बैंकों के टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, मार्केट और दुकानों के टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, सरकारी ऑफिसेज और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके टाइम अलग कर दिए जाए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल इनकी टाइमिंग्स अलग कर दिए जाए, तो अगर अलग अलग टाइम किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एक साथ भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो संपर्क की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। उसके कारण से कोविड के ऊपर रोकथाम लगाई जा सकती है। उधर उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 710 सीईओ के एक सर्वे में 50% सीईओ ने कहा है कि पार्शियल लॉकडाउन लगने की वजह से सामान और मजदूरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी और इसका उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ेगा। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इस महामारी का साया अर्थव्यवस्था पर भी गहराता जा रहा है। जाहिर है चुनौती बड़ी है और अब सरकार को देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने और टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज करने के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।